हेलो फ्रेंड, मैं लकी कुमार एलएन के क्लास में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में आपको जीव विज्ञान पार्ट 5 में हमारे पर्यावरण के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, जो कि मैट्रिक परीक्षा में बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन 1, पारिवारिक किरण को छानने का कार्य कौन करता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना पारिवारिक किरण को छानने का कार्य कौन करता है? तो ओजोन मंडल करता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन स्वच्छ ईंधन है? यहाँ बताना आपको निम्न में से कौन सा एक स्वच्छ ईंधन है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन ए, प्राकृतिक गैस। ये बहुत ही स्वच्छ ईंधन माना जाता है। इसका ऊष्मीय मान बहुत उच्च होता है, इसे आपको याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न से कौन एक भूमि का जल का उदाहरण है? यहाँ बताना आपको निम्न से कौन एक भूमि का जल का उदाहरण है। तो कुआं जो है भूमि का जल का उदाहरण है। यहाँ पर राइट ऑप्शन है, क्योंकि इसे हम भूमि से निकालते हैं, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 4, निम्न से कौन एक जैव अनिकरणीय पदार्थ है? यहाँ बताना आपको निम्न से कौन एक जैव अनिकरणीय पदार्थ है। तो प्लास्टिक जो है जैव अनिकरणीय पदार्थ है, क्योंकि ये सड़ता गलता नहीं है। राइट ऑप्शन सी। जबकि कागज वाहित मल जैव निम्नकरणीय पदार्थ है, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 5, वन संरक्षण के क्या उपाय है? यहाँ बताना वन संरक्षण के क्या उपाय है। तो वनों की कटाई पूर्वक, जनसंख्या वृद्धि पूर्वक, नए वृक्षारोपण, ये सभी सही है। चलिए राइट ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 6, वो पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना वो पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं। तो उसे जैव निम्नकरणीय पदार्थ कहते हैं। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, जैसे में कागज हो गया। ठीक है। जैव अनुकरण कौन आएगा? तो प्लास्टिक आएगा, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 7, चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे। तो सुंदर लाल बहुगुणा है। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी। और चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो उत्तराखंड के गढ़वाल जिले से हुई, इसे भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 8, पर्यावरण दिवस कब मनाता है? भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको पर्यावरण दिवस कब मनाता है। तो 5 जून को मनाता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 9, स्वच्छ जल का पीएच मान कितना होता है? भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना स्वच्छ जल का पीएच मान कितना होता है। तो स्वच्छ जल का पीएच मान 7 होता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी। और स्वच्छ जल उदासीन होता है। अम्ल का पीएच मान कितना होता है? तो 7 से कम होता है। और क्षार का पीएच मान कितना होता है? तो 7 से अधिक होता है। साथ में इसे भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 10, निम्न में से सबसे ऊंचा बांध कौन है? भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर निम्न से सबसे ऊंचा बांध कौन है? तो टेढ़ी बांध है। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। और टेढ़ी बांध किस नदी पर है? तो भागीरथी नदी पर है, जो कि उत्तराखंड में है। साथ में इसे भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 11, गंगा प्रदूषण के लिए कौन उत्तरदायी नहीं है? यहाँ बताना गंगा प्रदूषण के लिए कौन उत्तरदायी नहीं है। तो गंगा में शव डालना, इससे गंगा का जल प्रदूषित होता है। गंगा में रासायनिक अपशिष्ट जलाना, इससे भी गंगा का जल प्रदूषित होता है। गंगा में मछली पालन, इससे प्रदूषित नहीं होता है। इसलिए राइट ऑप्शन सी, से याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 12, निम्न से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? यहाँ बताना निम्न से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। तो बकरी घास, यहाँ पर गलत है। यह घास हिरण, यानी कि हिरण घास को खाती है और हिरण को बाघ खाता है। यह आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, से याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 13, पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। यहाँ बताना पर्यावरण के अंतर्गत कौन आते हैं। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, ये सभी आते हैं। इसे राइट ऑप्शन डी, से याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 14, प्राकृतिक संसाधन है। यहाँ बताना आपको प्राकृतिक संसाधन कौन है। तो कोयला, वन, जल, ये सभी प्राकृतिक संसाधन है। राइट ऑप्शन डी, से याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 15, 6 योग्य प्राकृतिक संसाधन है। यहाँ बताना 6 योग्य प्राकृतिक संसाधन कौन है। 6 का मतलब क्या हो? समाप्त। पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला आने वाले समय में समाप्त हो सकते हैं, इसलिए 6 योग्य प्राकृतिक संसाधन है। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी, से याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 16, प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है।
ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना प्राकृतिक ऑक्सीजन संतुलन कैसे बना रहता है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा। यहाँ पर राइट ऑप्शन है याद रखना होगा। प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 की आवश्यकता होती है, इसे भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 17, जल का संचयन क्या कहलाता है? यहाँ बताना जल का संचयन क्या कहलाता है? तो जल प्रबंधन कहलाता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन है याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 18, वायुमंडल में कितना प्रतिशत भाग नाइट्रोजन है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको वायुमंडल में कितना प्रतिशत भाग नाइट्रोजन है? तो वायुमंडल में 78% भाग नाइट्रोजन है। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। और ऑक्सीजन कितना है? तो ऑक्सीजन 21% है। और कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? CO2 ये 0.03%, इसे भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 19, धरती का कितना प्रतिशत भाग जल है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना धरती का कितना प्रतिशत भाग जल है? तो धरती का 71% भाग जल है। यहाँ पर राइट ऑप्शन है, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 20, पृथ्वी पर ऊर्जा का एकमात्र स्रोत क्या है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना पृथ्वी पर ऊर्जा का एकमात्र स्रोत क्या है? तो सूर्य है। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी, सूर्य किस प्रकार जलता है? तो नाभिकीय संलयन द्वारा, इसे भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 21, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव होता है। यहाँ बताना पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव कैसा होता है? तो एक दिवसीय होता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन है, इसे भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 22, निम्न से कौन एक उत्पादक है? यहाँ बताना निम्न से कौन एक उत्पादक है? तो घास जो है उत्पादक है। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, सभी पेड़ पौधे घास उत्पादक होते हैं क्योंकि अपना भोजन ये स्वयं बनाते हैं, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 23, अंतरिक्ष के ऊपर ओजोन स्तर पर आई कमी को क्या कहा जाता है? यहाँ बताना आपको अंतरिक्ष के ऊपर ओजोन स्तर पर आई कमी को क्या कहा जाता है? तो ओजोन छिद्र। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 24, ओजोन परत में पाई जाती है। यहाँ बताना ओजोन परत में क्या पाई जाती है? तो स्ट्रेटोस्फीयर पाई जाती है। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 25, ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो ओजोन के एक अणु में 3 परमाणु होते हैं। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी, ओजोन का रासायनिक सूत्र होता है O3, यानी कि ऑक्सीजन के एक अणु में 3 परमाणु। ऑक्सीजन कितना होता है? तो O2 होता है, इसे भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 26, CFC का पूरा नाम क्या है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना CFC का पूरा नाम क्या है? CFC का पूरा नाम क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 27, CFC का व्यापक उपयोग किसमें होता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आप CFC का व्यापक उपयोग किसमें होता है? तो रेफ्रिजरेटर में, एयर कंडीशन में, इंजनों में, इन सभी में होता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 28, ओजोन परत को नष्ट कर रहा है। भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना ओजोन परत को कौन नष्ट कर रहा है? तो कार्बन फ्लोरोकार्बन। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। ये कहाँ से निकलता है? तो रेफ्रिजरेटर से निकलता है, इसे भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 29, पराबैंगनी किरण से कौन सा रोग होता है? भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना पराबैंगनी किरण से कौन सा रोग होता है? तो त्वचा कैंसर होता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 29, ओजोन का निर्माण होता है। यहाँ बताना आपको ओजोन का निर्माण कैसे होता है? तो ऑक्सीजन और पराबैंगनी किरणों से। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, इनमें से कौन प्राथमिक उपभोक्ता है? यहाँ बताना इनमें से कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है? तो हिरण जो है प्राथमिक उपभोक्ता है, जबकि बाघ जो है द्वितीय उपभोक्ता है, और घास जो है उत्पादक है, इसे याद रखना होगा। तो दोस्तों ये हमारा वीडियो समाप्त होता है। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर जरूर दबाएं, जिससे नए वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।